अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहां रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जब मॉर्निंग का व्लॉग है, बच्चों को स्कूल छोड़कर हम घर आ गए थे तो मैंने चाय बनाई थी और खुर्रम को जो था वो मैंने हल्दी वाला दूध दिया था और शहद दे दिया था, जो उनका नॉर्मल रूटीन में शामिल है कि वो सुबह में जो है वो हल्दी वाला दूध और शहद पीते। तो वो दे दिया था और मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। उसके साथ मैंने ज़ीरे के बिस्किट रख लिए थे और बस मैं यही नाश्ता भी ले रही थी और खुर्रम भी बस सिर्फ दूध पी रहे थे। बाद में हमारा इरादा था फिर हम सही से नाश्ता करेंगे, क्योंकि आज मेरा जो इरादा था वो मेरा था कि मैं जो हूँ वो आलू भरे पराठे पकाऊंगी। तो वो हमारा नाश्ता प्लस जो है वो दिन का जो है वो लंच हो जाएगा। तो मैंने वही बनाना था जो हम लोगों ने लंच में लेना था। तो इस वक्त जो था वो हमने कोई ख़ास भारी नाश्ता नहीं लिया था, क्योंकि अगर आप लंच भारी ले रहे हैं और फिर आप नाश्ता भी भारी ले रहे हैं तो आपसे फिर लंच नहीं लिया जाएगा। तो लंच हमने हल्का फुल्का लिया था और उसके बाद जो है वो फिर मैंने आलू भरे पराठे बना लिए थे। तो बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बच्चों की फ़रमाइश थी कि वो आलू भरे पराठे खाएंगे। तो वो फिर मैंने कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं जो हूँ वो दोपहर में बना लूँगी, इसलिए कि अगर आलू भरे पराठे मैं रात में बनाती तो वो हैवी हो जाते। मोस्टली हम जो है वो ऐसी चीज़ें दोपहर में ही लेते हैं ताकि रात जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा हैवी ना हो और बच्चे भी आराम से और सुकून से सो जाएं, क्योंकि रात में आप लोगों को हैवी खाना नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, ये जो हल्दी वाला दूध है और जिसमें शहद डाल के पीते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और आपको आप वेट भी लूज़ करता है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप हल्दी पानी के साथ लें या दूध के साथ लें, तो वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देती है। खैर मैं नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं पिया जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह से हल्दी वाला दूध लेते हैं जो आपको बहुत फ़ायदा करता है और उसमें शहद भी डाल देते हैं वो ना। तो उनको जो है वो माशाल्लाह उनकी रूटीन में शामिल हो चुका है कि वो जो है वो हल्दी वाला दूध लें या हल्दी वाला पानी लें, दोनों चीज़ों में से जो भी। अगर दूध अवेलेबल नहीं होता तो फिर वो हल्दी वाला पानी ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ये मैं जो हूँ वो पराठे बना रही हूँ। भुर्ते के लिए मैंने जो है वो सिंपल आलूओं को उबाला था। जब वो उबल गए थे तो उसके बाद फिर मैंने उनको मैश कर लिया था। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया जो था मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद फिर वो मैंने सब मैश किए हुए अपने आलूओं में मिला दिया था। नमक और मिर्च अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट रख लीजिएगा, मैंने अपने लिहाज से रख ली थी। उसके बाद आप उसको सबको अच्छी तरह से मिला के मैंने जो था वो भुर्ते को थोड़ा सा निकाल दिया था जो पराठों में डालना था। बाकी है कि मेरे घर में अलग से भी खाया जाता है, तो वो मैंने ऑयल डाल के उसके अंदर ज़ीरा, कड़ी पत्ता और साबुत मिर्च डाल के भगारा था। उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल के और फिर उसको अच्छी तरह से भून लिया था। तो वो मेरा जो था भुर्ता वो साथ में लगा के खाने के लिए था, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग रोटी से खाते हैं, कुछ पराठे खाते हैं, कुछ सादा पराठा खाते हैं। मतलब कुछ लोग आलू भरा पराठा खाते हैं, जैसे यूशा और इशल जो है वो आलू भरा पराठा खाते हैं और मैं और वलिया जो है वो सिंपल पराठे के साथ भुर्ता खाते हैं और खुर्रम रोटी के साथ खाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर वो थोड़ा अलग कर लिया था, जो मैंने फिर बाद में अपने लोगों के लिए उसको में बघाड़ देकर उसको बना लिया था। बाकी के बग़ैर ऑयल वाला जो था वो पराठों के लिए रख दिया, क्योंकि पराठों के अंदर आप ऑयल वाला यूज़ नहीं करिएगा, वरना फिर पराठे आपके खुल जाएंगे, फट जाएंगे ना। अच्छा, दो तरह से लोग पराठे बनाते हैं। एक तो लोग थोड़ी सी रोटी बना के उसके अंदर आलू भर के और फिर उसको बेलन से बेल लेते हैं, और मैं जो बनाती हूँ वो मैं दो रोटी पूरी पूरी बना के फिर अंदर आलू भर के उसके ऊपर से दूसरी रोटी के फिर उसको साइडों को दबा देती हूँ। तो मुझे इस स्टाइल से ज़्यादा आसान लगता है। अब जैसे मेरी मेड आई हुई थी, वो मुझसे कहेंगी बाजी मैं जो हूँ ना छोटी सी रोटी बना के और भुट्टा भर के और फिर मैं उसको जो है ना बेलन से बेल लेती हूँ। तो मैंने कहा वो मुझे मुश्किल लगता है, मुझे लगता है उससे ना पराठे हट जाते हैं। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और मेरा हाथ इस पे सेट है, तो मुझसे तो बड़े अच्छे इसमें बनते हैं ना, बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। ये मैं बना रही हूँ असली घी।
तो असली घी के पराठे मज़ेदार बनते हैं। और ये मैं इसमें असली घी लगाया था, लेकिन मैंने अपने लिए जो बनाया था ना वो उसमें ऑयल यूज़ किया था, उसमें मैंने असली घी यूज़ नहीं किया था। बच्चों को जो मैं दे रही थी ना उसके अंदर मैं जो था वो असली घी यूज़ कर रही थी। और इसकी इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही थी ना, और बच्चे स्कूल से आए थे, बड़ा उन लोगों को हो रहा था, वो जल्दी जल्दी नहा के आ रहे थे कि ना हम जो है फिर आलू भरा पराठा खाएंगे। बच्चों को शायद पसंद होता है आलू भरा पराठा, आलू की चीज़ पता नहीं क्यों बच्चों को मोस्टली बहुत पसंद होती हैं। ये देखिए पराठा मेरा तैयार हो गया था, तो ये मैं बच्चों को ही दे रही थी। ये इशल आके बैठ गई थी और मैंने इशल को दिया था पराठा। ये इशल ही खोल रही हैं और बहुत गर्म हो रहा था ये इस वक्त ना, तो इशल अंदर से खोल के देख रही थी। इशल को बहुत पसंद है और ये इतना शदीद इस वक्त गर्म भी था ना, तो इसलिए भी खोल रही थी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाता। अच्छा, मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप लोगों को आलू भरे पराठे कैसे लगते हैं। हमारे घर में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं और हम जो है वो इसको दोपहर में ही ज़्यादातर बनाते हैं, इसलिए कि हमारे घर में ये सुबह में ही खाए जाते हैं। हम लोग रात में आलू भरे पराठे नहीं लेते, आलू वैसे भी बादी होता है। तो जी ये जो था, अब ये मैं सिंपल अपना जो मेरा सिंपल पराठा और भुर्ता था ये मैं खाने बैठ गई थी। बच्चों को मैं खिला चुकी थी और वलिया जो थी वो मेरे साथ थी। मैं और वलिया इस वक्त खा रहे थे। यूश और इशल जो थे वो खाना खा के फारिग हो चुके थे। मुझे जो है ना ये भुर्ते के अंदर जो ये साबुत मिर्च जो थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और मैं इसको ना लेकर यानी ज़रूर इसको डालती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ना, तो मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे और खुर्रम दोनों को भुर्ते में ही साबुत मिर्च बहुत पसंद है। तो बस अब हम मज़ेदार सा खाना गरम गरम खा रहे थे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी कराची में इस दफ़ा जो है वो सर्दी आ चुकी है, बड़े मज़ेदार सर्दी शुरू हो चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ें जो होती हैं ना इस टाइप की, वो सर्दी में खाने में मज़ा आता है। गर्मियों में जो होता है ना वो मौसम इतना गर्म हो रहा होता है, तो फिर गर्मियों में ना इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती है। अब ये जो था ना, ये मेरे घर में कोई लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए, रिलेटिव्स आए थे, तो वो मेरे घर मिठाई लेकर आए थे। तो वो पैकेट मैंने बस अभी खोला है और ये वलिया खा रही हैं। माशाल्लाह वलिया को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में बस मिठाई आती है तो वलिया को बस ये होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो होता है वो उनको गुलाब जामुन उनके फेवरेट हैं, तो गुलाब जामुन वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। मैंने कभी तो उनका तुम्हारे तो भाई मज़े आ गए, इसलिए कि तुम्हें तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है और वो इतने सारे भर के भी आ गए थे ना, तो वलिया बड़ा खुश होके खा रही थी और इन्जॉय कर रही थी कि अभी उन्हीं ने पराठा भी खाया था। जो उनके मज़े आए हुए थे, उनको दोनों चीज़ें पसंद की मिल गई थी, मिठाई भी मिल गई थी और आलू भरा पराठा भी मिल गया था। सॉरी, वो तो आलू भरा पराठा नहीं खाती हैं लेकिन उनको भुर्ता अच्छा लगता है। ये वाहिद वो चीज़ें जो वल्लो बहुत शौक़ से खा लेती हैं ना, या जो हैं वो कुछ काफ़ी चीज़ों में मुझे परेशान करती हैं, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें भुर्ता भी शामिल है कि जिसको वो बहुत आराम से खाती हैं। पता चलता है ना कि अगर वो बनाए तो फिर वो शौक़ से खाना खाती हैं। मुझे भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। खुर्रम को मीठा इतना नहीं पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, लेकिन कभी कभी जब हम मिठाई खाते हैं तो हम ज़्यादातर जो है वो फिर गुलाब जामुन ही खाते हैं। मिठाई को मैंने डब्बे से निकाल दिया था इसलिए कि अगर डब्बा इन लोगों ने फाड़ दिया था तो वो फिर मैंने डब्बे में रख दी थी, इस वाले बॉक्स में रख दिया था। इशल को दिया था, इशल खान पढ़ने बैठी हुई थी तो इशल को मैंने आके एक दे दी थी और इशल ने इसमें से ले ली थी। बाकी ये कि मैंने इसमें बॉक्स में कर दिया, एयर टाइट जार है ताकि इसके अंदर फिर कुछ जाए नहीं, और फ्रिज में रखी जाएगी तो मिठाई के अंदर दूसरी चीज़ों की स्मेल ना आए, तो इस वजह से मैंने जो था वो इसको इसमें करके रख दिया था। बच्चों के पास जो है वो मंडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इशल जो थी वो खुर्रम के साथ जो है वो पेपर की तैयारी कर रही हैं और वलिया के जो हैं वो ऐसे ही असेसमेंट होंगे क्लास में। तो लेकिन बता दिया उन्हीं ने कि मंडे को जो है वो उर्दू का है, तो वो मैंने इनकी करा दी थी तैयारी। मैं यहाँ पर कलरिंग कर रही हूँ। ये मैंने अपने आप को बनाया है। यहाँ पर ये वलिया है, ये मैंने अपना शलवार कमीज बनाया है। और मुझे आपको एक ड्राइंग ये मैंने इशल बनाई है, दिखाइए था इशल क्या पढ़ रही है? मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही है। इशल का पेपर किस चीज़ का है? पहले मैथ्स है, फिर साइंस, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश।
तो फ्रेंड्स आपको पता है मेरे भी पेपर है। आपका कौन सा पहला? पहला उर्दू, इंग्लिश और बॉडी पार्ट्स और मैथ्स भी तो है। चलें पढ़ें आप। ये रात को जो था वो मैं ड्राइव पे निकली थी, मैं और खुर्रम थे, बच्चे सो गए थे घर पर, तो हम यहाँ पर गए थे। तो ये नस्ला टावर्स था जो हमने देखा, और मुझे इतना कोई ज़्यादा दुख हुआ था ना कि जिन लोगों के फ्लैट्स थे टूट गए, बहुत अफसोस हुआ मुझे। उन लोगों का तो बेचारों का कोई कसूर भी नहीं था, जिन लोगों के फ्लैट्स थे। जो भी कुछ था वो बिल्डर ने किया था, या पूरे फ्लैट तैयार हो गए, लोग 3 साल से रह रहे थे, और फिर अचानक से कहा जाए कि आपका फ्लैट जो है वो गिरा दिया जाएगा, आप इसको 1 हफ़्ते में ख़ाली कर दें। तो वो बात गलत है। पता नहीं किस लोगों ने, मतलब लोगों ने किस किस तरह से अपने घर को बनाया होगा, पैसे जमा किए होंगे, और सारा जो था वो एकदम से सब कुछ टूट गया ना। मुझे इतना अफसोस हो रहा था, मुझे लगता जो लोग देखते होंगे, जिनके फ्लैट्स होंगे इसके अंदर, वो कितना ज़्यादा बेचारे दुखी हुए होंगे ना। तकरीबन पूरी ही बिल्डिंग की दीवारें वगैरह सब कुछ गिरा दिया गया है ये ना। और यानी आपके नीचे शॉप्स थी वो भी ख़त्म हो गए, ऊपर फ्लैट्स थे, सब कुछ ख़त्म हो गया है ना। अब ये बस अब ये समझे एक ढांचा खड़ा हुआ है जिसको गिराना है ना, बाकी ये कि अंदर से सारी चीज़ें, दीवारें वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अफसोस हुआ बस मुझे ना। अल्लाह कभी भी किसी पर ये वक्त ना लाए। गवर्नमेंट को मतलब पहले देखना चाहिए था, ये पूरे फ्लैट बन गए, इसके बाद बहुत अफसोस हुआ। आज की वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में किसी नए दिन और नई सुबह के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।